राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो व्यास जी ने गणेश से कहा कि भाई ये ग्रंथ लिख दे। गणेश ने कहा कि भाई मेरी लेखनी नहीं रुकनी चाहिए, मेरी कलम नहीं रुकनी चाहिए, तो भाई मैं लिख तो दूंगा। तो व्यास जी ने कहा भाई जो भी लिखा तो मनन करके लिखना है, भाई अर्थ सहित लिखना है। तो व्यास जी ने ऐसे ऐसे श्लोक बनाए कि जिनका मनन करने में, अर्थ निकालने में समय लगता, तो इतने व्यास जी और बहुत सारे श्लोक तैयार कर देते। तो आगे क्या बोलते हैं, यह महाभारत ज्ञान रूपी अंजन की सलाई से अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए लोगों की आंखें खोलने वाला है। कि ये महाभारत ऐसा ज्ञान रूपी अंजन है, जैसे अंजन आंखों में डालने से आंखें खुल जाती हैं, इसी प्रकार भटका हुआ इंसान का सारा रास्ता खुल जाता है अगर इस महाभारत ज्ञान रूपी ग्रंथ को पढ़ेंगे। तो इस भारत रूपी सूर्य ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का संक्षेप और विस्तार से वर्णन करके लोगों को अज्ञान अंधकार नष्ट कर दिया। इस भारत रूपी प्राण जैसे पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा के दिन होता है सब कलाओं के साथ, ऐसे ही जो मनुष्य इसको अर्थ सहित समझ कर पढ़ेगा, मनन करके पढ़ेगा, तो मनुष्य की बुद्धि भी विकसित हो जाएगी, उसके हर एक बुरी कर्म से दूर हो जाएगा और अच्छी बुद्धि विकसित हो जाएगी। इस इतिहास रूप दीपक ने संसार के तहखाने को उजाले से भर दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने इस ग्रंथ में कुरुवंश का विस्तार, गांधारी की धर्मशीलता, विदुर की प्रतिज्ञा, कुंती के धैर्य, दुर्योधन आदि की दुष्टता और पांडवों की सत्यता का वर्णन किया है। इसकी प्रत्येक कथा से भगवान श्री कृष्ण की अवर्णनीय महिमा प्रकट होती है। यह महाभारत कल्प वृक्ष समस्त कवियों के लिए आश्रय स्थान है। इसी के आधार पर सबने अपने अपने काव्य का निर्माण करेंगे। जो श्रद्धापूर्वक महाभारत का अध्ययन करता है उसके सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इससे देवऋषि, ब्रह्मा, देवता आदि के परम पवित्र कर्मों का वर्णन है। इसमें सनातन पुरुष भगवान श्री कृष्ण का स्थान पर कीर्तन है। वे ही सत्य, परम पवित्र और मंगलमय हैं। वे अविनाशी, अविचल, अखंड ज्ञान रूप पर ब्रह्म हैं। बुद्धिमान लोग उन्हीं की लीलाओं का गायन करते हैं। वे सत और असत दोनों से परे हैं। जगत की सारी सृष्टि, सारी चेष्टा उन्हीं की शक्ति से होती है। जो कुछ पंचभौतिक, आध्यात्मिक तथा प्रकृति का मूलभूत निर्विशेष परम स्वरूप है, वह उन्हीं का स्वरूप है। सन्यासी ध्यान के द्वारा उनका चिंतन करके मुक्त होते हैं और दर्पण में प्रतिबिंब के समान संपूर्ण प्रपंच को उन्हीं में स्थित देखते हैं। यह ग्रंथ उनके चरित्र से पूर्ण है, इसलिए इसका पाठ करने वाला सब पापों से छूट जाता है। इस महाभारत ग्रंथ का शरीर है सत्य और अमृत। इतिहास में यही सर्वश्रेष्ठ है। इतिहास और पुराणों के द्वारा ही वेदार्थ का निश्चय करना चाहिए। इतिहास और पुराणों के द्वारा ही वेद अर्थों सहित ही पढ़ने चाहिए। वेद अल्पज्ञा से भयभीत रहते हैं कि कहीं यह हमारा सत्यानाश न कर डाले। देवताओं ने महाभारत को तराजू पर वेदों के साथ रख कर तोला है। उस समय चारों वेदों से महत्ता अधिक सिद्ध हुई। महत्ता और भगवता के कारण ही इसे महाभारत कहते हैं। तपस्या, अध्ययन, वैदिक कर्म, अनुष्ठान, शिलो आदि सभी चित्त शुद्धि के हेतु हैं। जब वे भाव शुद्धि के साथ किए जाएं। इस ग्रंथ में भाव शुद्धि पर विशेष जोर है, इसलिए महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करते समय भी भाव शुद्ध ही रखना चाहिए। ओम राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सार यह है कि भगवान ने ये कहा है भाई जो भी इस ग्रंथ का मनन करे, पढ़े, तो अपने भाव को हमेशा शुद्ध रखे। सब वेदों के बराबर तोल के देखा तो इसकी महत्ता बहुत अधिक है। इसको पढ़ने से मनुष्य को सद्बुद्धि आती है, बुरे कर्मों से छूट जाता है, उसके सारे काम बन जाते हैं और वह उसके सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे।